प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। आपको पता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी? धर्मी जन। आपको पता है धर्मी कौन है? पहला, जो यीशु के लहू से धुला हुआ है। दूसरा, जो उसमें विश्वास करता है और उसमें उसी तरीके से बना हुआ है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारे ही पापों के कारण हमारी भलाई नहीं होती, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण उसने अपना मुंह हमसे छिपा रखा है और हमारी प्रार्थना वो नहीं सुनता, क्योंकि हमारे हाथ खून से रंगे हैं। अब हमारी प्रार्थना वो क्यों नहीं सुन रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है आज का जो विषय है, हम पश्चाताप क्यों करें और इससे हमारी जिंदगी में क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है प्रत्येक विश्वासी को ये जानना और समझना कि हम पश्चाताप क्यों करें। छोटी से छोटी बात परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ी है, और वो छोटी सी गलती आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी आशीष, गवाही को रोक सकती है। इसीलिए हमें पश्चाताप में आना जरूरी है। और पश्चाताप हमें कैसे करना है, किस लिए करना है, किस तरीके से करना है, यह भी हम समझेंगे। ये छोटी सी वीडियो मैं विश्वास करता हूँ आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगी। प्रभु का वचन कहता है, जिस मनुष्य को तू देखता यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस खुदा को अभी तूने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर से पूरी 100% क्षमा प्राप्त करें, तो हमारा फर्ज है कि हम दूसरे को 100% क्षमा करें, क्योंकि प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तू आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। मतलब भेंट क्या? वो हमारी प्रार्थना एक भेंट के रूप में, हमारे बीज, हमारे धन के दशमांश भेंटे, हम कोई भी बीज बोते हैं वो भी एक भेंट के रूप में है परमेश्वर के राज्य में। वो तभी स्वीकार होगी जब हम अपने किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में कुछ नहीं रखें। हालेलुया। सामने वाला आपको माफ कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन आपको माफ करके प्रेम करके चलना है। एक वचन हमारे सामने, हमें पश्चाताप क्यों करना चाहिए। अगर आप और मैं पश्चाताप नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो वो पाप का जो बीज है ना, वो एक बड़ा पेड़ बन सकता था। और पाप की जो गंदगी है ना, वो आपकी ब्लेसिंग के पाइप को रोक सकती थी, जाम लगा सकती थी। आपने नोटिस किया होगा कई बार, जैसे पानी के जो पाइप होते हैं वो जाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कई बार कंकड़, पत्थर, रोड़े या गंदगी, कीचड़ मक्कड़ फंस जाते हैं उसमें। अब उन गंदगियों को निकालना जरूरी होता है अगर आपको पानी का सही फ्लो चाहिए और आपको फ्रूटफुलनेस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में पानी आए। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन रूपी बर्तन में, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, आशीष, गवाहियां, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में ट्रांसफर हो, तो आपको सब प्रकार के पाप की गंदगी, कीचड़ और वो पत्थर, कंकड़ों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। कैसे? प्रभु कहता है मेरे सामने मान लो। देखो लिखा है, यहोवा यो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करते हैं, आओ हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी मैं उनको हिम के समान श्वेत उजले हो जाएंगे, उनको हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे, तो इस देश के उत्तम पदार्थों को खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। और यहोवा का यही वचन है, ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। यशाया पहला अध्याय उसकी 18 है। एक वचन मैं ऊपर से पढ़ता हूं, लिखा है, ये बहुत गहरा, ये बहुत खतरनाक वचन है। पहला अध्याय यशाया का, उसकी 15वीं है, लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मतलब प्रभु कह रहा है धोकर पवित्र करो। धोएंगे तो तभी जब हमें पता चलेगा हमारी जिंदगी में कौन से पाप का धब्बा था। हमें पता ही नहीं है कि ये गुनाह है। कड़वाहट, जलन, ढा, ईर्ष्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, दोषारोपण करना, घमंड, शौफ, लालच, या किसी के प्रति अपने मन में बैर, जलन रखना, या किसी एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर के गुणों को प्रकट ना करना, वरन विरोध रखना अपने मन में और दूसरे को धिक्कारना और धुक्कारना। प्रभु कहता है जिस मनुष्य को तू प्रेम नहीं कर रहा, तू मेरे से क्या प्रेम करेगा? तो मैं तुझे ब्लेसिंग कैसे दे सकता हूं? अपने मन को साफ कर, क्योंकि जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। हमें प्रार्थना पश्चाताप की इसलिए करनी है ताकि हम खुद भी ब्लेस हो, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखना, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे परमेश्वर से कि हाँ प्रभु मैंने झूठ बोला, चुगली की, व्यभिचार किया, लालच किया, घमंड किया, शो ऑफ किया, या प्रभु मैंने किसी की चुगली निंदा की, किसी तेरे दास दासी, कलीसिया, अभिषिक्तों, फैमिली, परिवार, लोगों, दोस्तों, मित्रों के विषय में नुक्ताचीनी की, उंगलियां उठाई, कमियां निकाली, बुराई खोजी, टिप्पणियां करी, ना कि उनके लिए मैंने प्रार्थना की, ना तो उनके लिए मैंने प्रार्थना की, ना उपवास किया, ना उनके लिए मैंने आशीष खोली, वरन मैंने पलट कर अन्य जातियों के समान दुर्व्यवहार किया। प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर मेरी जगह प्रभु आप होते तो आप कभी ऐसा नहीं करते। आप तो कहते क्षमा करो कि तुम्हें क्षमा मिले।
आप तो कहते हैं जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए जाएगा, तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आप तो प्रभु का वचन हमें साफ कहता है कि देख, जो दूसरे की बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। इसीलिए दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर ना दे। अब अगर आप ब्लेस नहीं हो रहे और आपकी जिंदगी में छुटकारे, चंगाई, आशीष, गवाहियां, महिमा नहीं है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आपकी जिंदगी में यह हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पाप था, कोई ना कोई ऐसी कमियां थी, कोई ना कोई ऐसी बुराइयां, कोई ना कोई ऐसा खमीर था जिसको शायद हो सकता है आप पाप नहीं समझ रहे हो, और वही पाप का पत्थर, वही पाप की गंदगी आपकी उस आशीष की पाइप के अंदर, उस आशीष के झरोके को रोक रखा है। जैसे कई बार बताया ना, नाली रुक जाती है या पानी के पाइप में कीचड़ फंस जाता है, तो वो कीचड़ एक पाप के समान काम करता है एक विश्वासी की जिंदगी में। तो इसलिए उस कीचड़ को निकालना जरूरी। प्रभु कहता है खुद को धोकर शुद्ध करो, लिखा है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। पवित्र करने का मतलब है अपनी गलती को मान लेना और अपने पाप का अंगीकार करके उन बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करना। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आप दूसरे को माफ करते हो, चाहे सामने वाला आपको माफ कर रहा है नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको माफ करना है प्रभु के सामने, उस व्यक्ति को हो सके तो रिस्पेक्ट दो। उसकी करनी वो जाने, वो नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप रिस्पेक्ट दो और आप अपने घर पे आओ। प्रभु की दृष्टि में आप भले बन जाओ, आपके लिए जो रोके खुल जाएंगे। जिस व्यक्ति ने माफ नहीं किया फिर उसकी करनी वो जाने, खुदा उसको देखेगा। लिखा है यहोवा यूं कहता है, लिखा है भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। मतलब ये सारे भलाई के काम आपको और मुझे करने हैं। वचन से बढ़कर हमें कुछ नहीं समझना, चाहे कोई मनुष्य बुरा मानना था चाहे भला मानना था। इसलिए प्रभु कहता है आओ आपस में बातचीत करें, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, लेकिन तुम पश्चाताप चाहते हो। तुम पश्चाताप करोगे तो अभी तो मैं माफ करूंगा। जब तुम पश्चाताप ही नहीं कर, अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों, अधर्म को, दुष्टता को, अनाज्ञाकारिता को, अपने गुनाहों को तुम मेरे सामने मान ही नहीं रहे हो, तो मैं कौन सा तुम्हारी जिंदगी में क्षमा का ब्रश लगाऊंगा? मैं कैसे तुम्हारे वस्त्रों को श्वेत करूंगा? मैं कैसे तुम्हें क्षमा का ब्रश लगाऊंगा तुम्हारी लाइफ में? तुम अपने आप को पापी ठहरा ही नहीं रहे, तुम अपने आप को गुनाहगार ठहरा ही नहीं रहे। तुम दिन प्रतिदिन ऐसी बुराइयां आंखों से, कानों से सुनकर, किसी की बुराइयां आंखों से देखकर, गंदी चीजें गलत बोलकर, ऐसे शब्द जो वचन के अनुसार सही नहीं है, अगर हम उन बातों को वचन से कंपेयर करें तो रियलिटी में सही नहीं है। और हम जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वही जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज अगर कोई अभिषिक्त करते हुए दिख जाए, हम उसको गुनहगार ठहरा देते, लेकिन हम अपनी गलती को नहीं मान रहे, हम अपने आप को पापी नहीं ठहरा रहे परमेश्वर के सामने कि प्रभु हाँ मैंने भी पाप किया, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। और जो लहू से धुलता है वो धर्मी है। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हर किसी की प्रार्थना से नहीं। इसीलिए आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट क्यों है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग क्यों नहीं है, छुटकारे, चंगाई, गवाहियां, आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में पाप का वो पत्थर अटक जाता था। वचन में लिखा है तू जो कहती है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, तो इसलिए सबसे पहले मैं तेरा न्याय करूंगा। और पौलुस ने कहा है प्रभु मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, मेरी बहन, मेरे भाई। और उसने अपने आप को छोटा किया है और प्रभु की दृष्टि में वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। इसीलिए चाहे आपसे गलती है या नहीं भी, आप झुक जाए। आपको थोड़ा सा भी लगता है तब भी परमेश्वर के सामने बोले प्रभु मुझे नहीं पता, मेरी गलती है नहीं, हो सकता है मेरी दृष्टि में मुझे लग रहा हो कि गलती नहीं करी, लेकिन तेरी दृष्टि में बड़ा गुनाह है, मुझे क्षमा कर, लेकिन मेरे इन कामों को सफल कर, ये गवाही खोल दे, ये ब्लेसिंग खोल दे, ये रास्ते खोल दे, ये मिरेकल मुझे चाहिए, ये चमत्कार मुझे चाहिए। मेरी जिस भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, अधर्म, दुष्टता, अनाज्ञाकारिता के कारण, ये मेरे किसी भी गलत शब्द के कारण, ये मेरे किसी ऐसे व्यवहार के कारण मेरी कोई गवाही रुकी है, ब्लेसिंग रुकी है, मेरी घर की आशीष गई है, शांति गई है, या छुटकारा गया है, या कोई चमत्कार रुका है, प्रभु मेरे उन गुनाहों को क्षमा कर, लेकिन मुझे फिर से आशीष से, तेरे लहू से मुझे धो दे। मैं गिर गया था, फिर से वस्त्रों को, धूल को झाड़ता हूं, फिर से उठता हूं, अपने आप को पवित्र और श्वेत करने के लिए मैं तेरे पास आता हूं। मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर। प्रभु कहता है तूने अपने पापों के विषय में अंगीकार किया है ना, तेरे पाप कितने भी लाल, अर्गवानी, कितने भी काले, कैसे भी रंग के क्यों ना हो, मैं उनको क्षमा कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, ब्लेस करूंगा। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपकी कोई गवाही, ब्लेसिंग, आशीष रुकी है, जो आपकी जिंदगी में अब तक आशीष, गवाही, छुटकारा आना चाहिए था, या मन की शांति भी बहुतों के पास नहीं थी, तो प्लीज परमेश्वर के सम्मुख जाए, घुटनों के बल आए, परमेश्वर से बोले हाँ खुदावन मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा, आज मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से धो के शुद्ध कर। प्रभु आपको ब्लेस करेगा और गवाही बनाएगा। खुदा आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। कि आप देखोगे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को, आप देखोगे ब्लेसिंग्स को, छुटकारे को अपनी जिंदगी में आता है। गॉड ब्लेस यू। आप
सभी को आशीष दे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगुवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।